Hello, good morning students. Dear students, I am once again with you to carry on our running chapter The Lady with the Lamp. चैप्टर नंबर 4. ये चैप्टर आप लोगों का चल रहा था, हमने लगभग हाफ के आसपास हम कवर कर चुके हैं. आगे हम इस वीडियो में इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. वी आर ऑन पेज नंबर 29, so please take your books in your hand. The first large paragraph has completed. The second paragraph will start on page number 29, column number 1. The conditions of the hospitals. यहाँ से स्टार्ट है. आप लोग सब तैयार हैं? उससे पहले का हम लोग कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल लगी हुई है लगातार कुछ गॉड सर्विस में, भगवान की सेवा में. तो आगे क्या होता है आप लोगों को देखते हैं. द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल्स एट दैट टाइम वर पैथेटिक. अस्पतालों की जो स्थिति थी एट दैट टाइम, उस समय, वर पैथेटिक, बहुत ही पैथेटिक थी. पैथेटिक कहते हैं दयनीय, दया आई थी जिससे देख देख के. अस्पतालों की स्थिति उस समय बहुत ही ज्यादा खराब थी. देयर वॉज नो फ्रेश एयर, क्लीन सराउंडिंग एंड वेल ट्रेन्ड नर्सेज. देयर वॉज नो फ्रेश एयर, ना तो वहां पर फ्रेश एयर थी, क्लीन सराउंडिंग, साफ वातावरण था. वहां पर आसपास साफ वातावरण भी नहीं था, फ्रेश एयर भी नहीं थी, एंड वेल ट्रेन्ड नर्सेज, और ना ही वेल ट्रेन्ड नर्स थी, जो ऐसी नर्सेज हों जो ट्रेंड होती है ना, जो देखभाल मरीजों को कैसे करते हैं. ना तो उनके पास नर्सेज थी, बस अपने गांव के आसपास की महिलाएं थी, वो नर्स का काम कर लेती थी, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी. फ्लोरेंस केम टू नो अबाउट दीज कंडीशंस. फ्लोरेंस को ये कंडीशंस के बारे में पता चला. फ्लोरेंस केम टू नो, फ्लोरेंस को पता चला अबाउट दीज कंडीशन, इन हालातों के बारे में. एंड बिकेम ऑल द मोर डिटरमाइंड. इन कंडीशन की वजह से वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो गई. डिटरमाइंड का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाली. तो वह और ज्यादा पक्के इरादे वाली बन गई. टू सर्व द सिक एंड इम्प्रूव द पुअर कंडीशन. टू सर्व द सिक, सर्व करना, सेवा करना. सर्विस होती है ना, नौकरी, तो सर्व करना, सेवा करना. द सर्व द सिक, बीमारों की देखभाल के लिए वो और पक्का इरादा किया. एंड इम्प्रूव द पुअर कंडीशंस, और गरीबों की कंडीशंस को, गरीबियों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव कहते हैं सुधारना, गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए, और उसने पक्का इरादा कर लिया. शी डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स. उसने फैसला कर लिया कि वो एक नर्स बनेगी. नर्स परिचायिका हिंदी में कह सकते हैं आप लोग, वैसे जनरली सब लोग इंग्लिश में ही जानते हैं. नर्स बनने का उसने फैसला किया, जो मरीजों की सेवा करती है. हर डिजायर वॉज नॉट एट ऑल लाइक्ड और एनकरेज्ड बाय हर पेरेंट्स. हर डिजायर, उसकी जो डिजायर थी, डिजायर कहते हैं बच्चों पसंद, उसकी पसंद को, वॉज नॉट एट ऑल लाइक्ड, बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, और एनकरेज्ड, ना ही एनकरेज किया गया. एनकरेज कहते हैं उत्साह बढ़ाना, सपोर्ट करना, उत्साहित करना. बाय हर पेरेंट, उसके माता पिता द्वारा. तो उसने जो कुछ अपने जीवन में चुना कि मुझे नर्स बनना है, उसकी पसंद को ना तो उसके माता पिता ने पसंद किया, ना ही उसे उत्साहित किया, उसको सपोर्ट किया इस काम में. दे वर वेरी एंग्री, बल्कि बदले में क्या हुआ, दे वर वेरी एंग्री, वो और ज्यादा, बहुत ज्यादा नाराज हो गए. एट दैट वेरी आइडिया ऑफ हर बिकमिंग नर्स, उसकी जो नर्स बनने की जो आइडिया था, नर्स बनने का जो उसका विचार था, वो उससे नाराज हुए. अ रिच एंड यंग लेडी लाइक फ्लोरेंस वुड वर्क एट डर्टी एंड शेबी हॉस्पिटल्स. अ रिच एंड यंग लेडी, अब एक कमाल देखिए, एक अमीर और एक नौजवान महिला, लाइक फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जैसी लड़की, वुड वर्क एट डर्टी एंड सेबी हॉस्पिटल्स, वो डर्टी और सेबी हॉस्पिटल्स में, गंदे कुचले अस्पतालों में, शेबी कहते हैं भद्दे और डर्टी कहते हैं गंदे, गंदे और भद्दे अस्पतालों में सेवाएं करती थी. बताइए, इतने अमीर परिवार की लड़की, मैंने आपको बताया ना एरिस्टोक्रेट फैमिली से, कुलीन वर्ग से संबंधित थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. इतने रईस परिवार की लड़की जाके अस्पतालों में काम करती थी. हर मदर रेफ्यूज टू लिसन अबाउट दिस एनी फर्दर. उसकी मदर ने रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू लिसन अबाउट दिस, उसके बारे में और ज्यादा सुनने से. एंड बट दिस डिस्करेजमेंट कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोरेंस. हर मदर रेफ्यूज टू लिसन अबाउट दिस एनी फर्दर. एनी फर्दर कहते हैं और ज्यादा. हर मदर, उसकी मदर ने रेफ्यूज कर, मना कर दिया, लिसन अबाउट दिस, इस बारे में और सुनने से. उसने काफी कुछ बताया कि नहीं मम्मी, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे गरीबों की सेवा करनी है, लेकिन उसकी मम्मी ने आगे कुछ सुनने से मना कर दिया. बट दिस डिस्करेजमेंट, लेकिन ये डिस्करेजमेंट भी, एनकरेज का मीनिंग आया था ना अभी, एनकरेज मतलब उत्साह बढ़ाना, कि एक बार अभी आया था उत्साह बढ़ाना. इस तरह उत्साह बढ़ाने का काम जो था, अब क्या मीनिंग आ गया डिस्करेजमेंट.
इस तरह का डिस्करेजमेंट भी, इस तरह का निरुत्साह बनाना भी कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसके मजबूत डिटर्मिनेशन को, डिटर्मिनेशन अभी आया था पक्का इरादा, उसके पक्के इरादे को ब्रेक नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया। और फ्लोरेंस के पक्के इरादे को भी मम्मी के डायलॉग्स ने, मम्मी के जो डिस्करेजमेंट था उसके ने तोड़ नहीं पाया। सी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट मेडिसिन एंड नर्सिंग, सी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, उसने रीडिंग बुक्स स्टार्ट कर दी, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। अबाउट मेडिसिन एंड नर्सिंग, मेडिसिन के बारे में और नर्सिंग्स के बारे में। मेडिसिन कहते हैं दवाइयाँ, नर्सिंग कहते हैं जो परिचारिका के काम होते हैं, देखभाल करने वाले। तो दवाइयों के और नर्स की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। Whenever the Nightingale family went out, जब कभी भी नाइटिंगेल की फैमिली वेंट आउट, बाहर जाती थी फॉर हॉलीडेज टू अदर कंट्रीज, हॉलीडे मनाने के लिए। आपको पहले ही बताया था ना, इनकी फैमिली को तो बहुत शौक था ना बाहर घूमने का, तो दूसरे देशों में जब कभी भी वो लोग जाते थे हॉलीडे मनाने के लिए, फ्लोरेंस ऑलवेज टुक द चांस टू विजिट द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस को चांस मिल जाता था, मौका मिल जाता था, टुक द चांस ले लेती, मौका ले लेती टू विजिट द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में विजिट करने का, विजिट करने घूमने जाना, मिलने जाना, अस्पताल में घूमने का उसे मौका मिल जाता था। ऑफ दोज कंट्रीज, उन्हीं देशों में जहां कहीं भी वो गए वहीं के अस्पतालों में वो जाया करती थी, क्या हालात हैं देखने के लिए। शी वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी द क्लीन एंड हेल्दी हॉस्पिटल्स ऑफ फ्लोरेंस एंड जर्मनी। शी वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत प्लीज्ड होती थी, प्लीज कहते हैं खुश, हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाती थी टू सी द क्लीन एंड हेल्दी हॉस्पिटल्स ऑफ फ्लोरेंस एंड जर्मनी। फ्लोरेंस और जर्मनी के जो क्लीन और हेल्दी हॉस्पिटल हैं, साफ, स्वच्छ और स्वस्थ हॉस्पिटल को देखकर बड़ी खुश होती थी। एट लास्ट हर पेरेंट्स गेव वे टू हर विश एंड अलाउड हर टू वर्क एज अ सुपरिटेंडेंट इन अ नर्सिंग होम। एट लास्ट में आके क्या हुआ, जब वो रोज, उसके पेरेंट्स देखते थे भाई ये लड़की तो रोज ही अस्पतालों में जाती है, कब तक इसका दिल तोड़ें, तो हर पेरेंट्स गेव वे टू हर विश, तो उन्होंने कह दिया चलो तू अपनी विश पूरी कर ले, एंड अलाउड हर टू वर्क एज ए सुपरिटेंडेंट, और उसको अलाउ कर दिया कि आप एक नर्सिंग होम में, एक नर्सिंग होम खोल लीजिए, वहां पर जाके एक सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्स बन जाएंगी। वहाँ इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट का मीनिंग होता है जो सुपर इंचार्ज होते हैं। फ्लोरेंस प्रूव्ड हर कॉम्पिटेंस, और फ्लोरेंस ने वहां जाकर अपनी कॉम्पिटेंस को भी प्रूव कर दिया। कॉम्पिटेंस कहते हैं एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता, ठीक है। फ्लोरेंस ने अपनी योग्यता को भी, अपनी एलिजिबिलिटी को भी वेरीफाई कर दिया कि देखो मुझे ये भी काम आता ही है। इन 1854 अ क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट। अब देखिए 1854, 1854 में आके एक घटना घट गई, एक क्रीमियन वॉर ब्रेकआउट, एक क्रीमियाई युद्ध हुआ था। युद्ध किसके के बीच था वो नीचे लाइन में आएगा। एक क्रीमी युद्ध हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की। इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की टुगेदर फॉट अगेंस्ट एशिया। ये तीनों देशों ने मिलकर, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और टर्की कंट्री ने एक साथ मिलकर रसिया के अगेंस्ट, रूस के खिलाफ युद्ध लड़ लिया था। सेबास्टोपोल ऑन द ब्लैक सी वाज वन ऑफ द रशियन बेस। सेबास्टोपोल ब्लैक सी के पास, ब्लैक सी एक समंदर का नाम है, उसके पास एक स्थान है, रशिया का बेस कैंप था वहां पर। बेस कहते हैं जहां पर सैनिक अड्डा बनाया जाता है, जहां सैनिकों के रहने के लिए जगह बनाई जाती है, तो रशियन बेस था, ठीक है, सेबास्टोपोल में, ब्लैक सी के पास। द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स वांटेड टू क्रॉस द रिवर एल्मा एंड रीच सेबास्टोपोल। फ्रांस की और ब्रिटिश की जो ट्रूप्स थी, ट्रूप्स कहते हैं सेनाएं, फ्रांस की और ब्रिटिश की सेनाएं वांटेड टू क्रॉस कर देना चाहती थी एल्मा रिवर को और सेबास्टोपोल पहुंचना चाहती थी। एल्मा रिवर पार करके सेबास्टोपोल पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वहां पर रशियन सैनिक थे ना, उनको मार के आने के लिए फ्रांस की सेना और ब्रिटिश की सेना जाना चाहती थी। बट दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट बोट्स, लेकिन उनको पार करने के लिए उनके पास जितनी बोट्स चाहिए, सफिशिएंट कहते हैं पर्याप्त, जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार, पर्याप्त नाव नहीं थी। सोल्जर्स क्रॉस द रिवर, सोल्जर्स ने क्रॉस कर दिया रिवर को, नदियों को पार करने लगे, बट कुड नॉट कैरी देयर नेसेसरी बिलोंगिंग्स। लेकिन जब अब बोट नहीं है तो इंसान तैर के जाएगा, तैर के तो खुद ही तो जा सकता है, अपने साथ सामान तो लेके नहीं तैर सकता। तो वो लोग अपने साथ नेसेसरी बिलोंगिंग्स, नेसेसरी कहते हैं जरूरी, बिलोंगिंग कहते हैं सामान, अपने साथ जो अपना जुड़ा हुआ जरूरी सामान था वो नहीं ले जा पाए। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब वो रिजल्ट क्या हुआ, एक तो मेडिकल फैसिलिटीज कम पड़ गई। मेडिकल फैसिलिटीज कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, जैसे कोई दवाई गोली चाहिए वो नहीं मिल पाई उनको। एंड इक्विपमेंट स्प्रीड कॉलेरा,
एक तो फैसिलिटी कम पड़ गई और इक्विपमेंट कहते हैं सामान की और फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी की लैक की वजह से, लैक कहते हैं कमी, तो अपने सामान की कमी और मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से स्प्रीड कॉलेरा, वहां पर कॉलेरा फैल गया। कॉलेरा कहते हैं हैजा। जब आपको गंदगी में रहोगे, दिन रात भीगे रहोगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी तो बीमारी बढ़ेगी। अमॉन्ग द सोल्जर्स के बीच में, सोल्जर के बीच में हैजा फैल गया। दोज अफेक्टेड एंड अदर वाउंडेड सोल्जर्स, इस वजह से दूसरे घायल सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए। अफेक्टेड कहते हैं प्रभावित। उन लोगों ने दूसरे घायल सोल्जर को प्रभावित कर दिया। एंड वर सेंट टू अ प्लेस कॉल्ड सैचुरी। सैचुरी एक जगह थी, वहां पर उन सोल्जर्स को भेज दिया गया। जितने भी घायल सोल्जर थे, हैजा वाले थे, उन सबको सैचुरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। हियर अ लार्ज बिल्डिंग वाज यूज्ड एज ए हॉस्पिटल फॉर द सोल्जर्स। वहां पर एक लार्ज बिल्डिंग को, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वहां पर, उस बिल्डिंग को ही हॉस्पिटल बना दिया सोल्जर्स के लिए, सिपाहियों के लिए बिल्डिंग बना दी। फ्रेंच केम फॉरवर्ड, फ्लोरेंस आगे आई विद हर टच ऑफ लव, अपने प्रेम के साथ, एंड केयर फॉर द सोल्जर्स, और सोल्जर्स की देखभाल के लिए, अपने टच ऑफ लव एंड केयर, प्रेम और स्नेह के साथ फ्लोरेंस आई सोल्जर्स की हेल्प के लिए, मदद के लिए। हियरिंग अबाउट देयर सफरिंग, उनकी सफरिंग के बारे में सुनकर, उनके कष्ट के बारे में सुनकर, सी रीच्ड सैचुरी विद 40 अदर नर्सेज, वह भी सैचुरी पहुंच गई विद 40 अदर नर्सेज, अपने साथ 40 अलग नर्स उसने ले ली थी। अपने जैसी 40 और लेडीज जो नर्स का काम कर सकती थी, उनको अपने साथ लिया और उन सोल्जर्स की मदद के लिए चल दी। चलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया है। मैं फिर क्वेश्चंस वर्ड बता देता हूं पहले की तरह, और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, आपकी क्लास तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट करती है, बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, शाबाश। जिनको नहीं मिल पा रहा होगा आंसर, शायद वो नहीं भेज पाते होंगे, वरना तो ज्यादातर बच्चे सर्च कर लेते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो ढूंढ लेते हैं, तो भेज देते हैं। तो मैं कुछ वर्ड्स और देता हूं, जरा उन्हें भी नोट कर लीजिए। चलिए, पहला वर्ड तो पैथेटिक ही सीखा था। पैथेटिक का मीनिंग क्या है ये आप लोग मुझे बतलाना, ठीक है। और डेटरमाइन बताया था मैंने, डेटरमाइन का मीनिंग क्या है ये आप सब बताएंगे। इसके बाद सर्व करना, सेवा करना तो आपको पता ही होगा, एनकरेज, हिम्मत बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। इसके बाद आप लोग आएंगे रेफ्यूज, ठीक है। फर्दर, फर्दर का मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेशन तो वहीं से निकल आएगा। और नर्सिंग वैसे आपको पता है, और सेंचुरीज, हॉस्पिटल। अच्छा, प्लीज एक वर्ड आया था, प्लीज का मीनिंग क्या है ये बताएंगे आप, देखता हूं क्या सोचते हो उसका मीनिंग है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मीनिंग आप बताना। सजेशन बेस, ये तो आ गया था। हाँ, ट्रूप्स का मीनिंग क्या है, ट्रूप्स का मीनिंग आप बताना, ब्रिटिश ट्रूप्स। ओके डियर फ्रेंड्स, दैट्स एनफ फॉर टुडे। एक सफिशिएंट मीनिंग और बता दीजिए। सफिशिएंट का मीनिंग भी आप मुझे बतलाना सेंड करके, हैं तो क्या मीनिंग होता है। ये सब आज के लिए काफी है। आई होप इन सब के आंसर आप इजीली सर्च कर लेंगे। चलिए, तब तक गुड बाय, थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।